Hello, assalamu alaikum, and welcome to the Art Club. I have not been filming videos for so long, and the reason behind is a little sad that my paternal grandmother, my Dadi Amma, has passed away a few weeks ago. और उसकी वजह से we were in a state of shock, we were in a state of denial. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो पेंडिंग ही रहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए डेली बेसिस के ऊपर कुरान मजीद और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और हमें सब्र दें, आमीन सुम आमीन। और देन आई डिसाइडेड कि चलें जो चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं उनको कंटिन्यू करें। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ। आई हैव मूव्ड टू अनदर हाउस, उसकी भी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी दिस वीडियो स्पेसिफिकली a continuation of the first video that pack with me towards the northern areas। जब मैंने पैकिंग की थी आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन कि हम जा रहे थे टुवर्ड्स नॉर्दर्न एरियाज़। तो 3 दिन का हमारा ट्रिप था टुवर्ड्स सवात, कलाम एंड मालन जबा। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा क्लिप्स तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जब आप खुद इंजॉय करने के मूड में होते हो ना कि आप बर्फ़ देखो, बर्फ़ इंजॉय करो एंड ऑल दैट, तो फिर आप मोबाइल बार बार नहीं निकालते, आपने ग्लव्स चढ़ाए हुए होते हैं, बड़ा मसला हो जाता है फिर मोबाइल यूज़ करने से। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस में क्लिप्स मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, थोड़े बहुत ही हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। और चलते हैं। Okay, so the trip started at 10:30 p.m. It was a New Year's Eve और जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके साथ हम लोग गए थे। अच्छा, 2 गाड़ियाँ हैं और एक में छड़े हैं और एक में हम हैं कपल। एक में उसमें फैमिली भी है, उसमें कह रहे उसमें बैठना तो उसमें बैठ। नहीं बताएं अब इसमें बैठना है उसमें बैठ। ये छोटी है ना, ज़रा इस कंट्रोल में होगी ड्राइवर के। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टॉप वाज एट भेरा और चूंकि हम लोग शदीद भूखे हुए थे उस वक्त, हम ड्यूटी से डायरेक्ट सफ़र के लिए निकल पड़े थे, तो हमने वहाँ पे अपना डिनर किया, थोड़ा KFC का शशकेदार किस्म का, और उसके बाद हमने चाय पी ली थी। यहीं से हमें ठंड लगनी शुरू हो गई थी, हम देसी लोगों को फिर हमने चाय पी और हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और जी, ये बहुत ही खूबसूरत सी सवात मोटरवे टनल, बहुत ही प्यारी टनल्स थी ये। और जी, जब हमारी आँख खुली तो हम सवात की वादियों में थे, ठीक है, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां में थे हम लोग। और जनाब, हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बहरीन, और वहाँ पे हमारा 2 घंटे का स्टॉप था, और वहीं पे उन्होंने हमें नाश्ता भी करवाया था। जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स के साथ हम गए थे उन्होंने, और नाश्ता बहुत ही लजीज किस्म का नाश्ता था। यू कैन सी लच्छेदार पराठे बन रहे थे, बहुत ही मज़े की वाइब्स दे रहे थे ये ना। और चने थे, और क्या था, एग था, हलवा था, और बहुत ही मज़ेदार नान थे, बट पराठे वाज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, और चने भी बड़े मज़े के थे। उसके बाद आई जनाब हमारी चाय। और जी, उस होटल की बेसमेंट के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था। यहाँ पे ना लकड़ी की एक राहदारी, एक पुल सा बना हुआ था, और वहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे कि हम लोग एक व्यू को एंजॉय कर सकें, और चाय भी अपनी अपनी साथ ले आए थे। तो मैंने जनाब बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखते हुए बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय एंजॉय की, और फिर उसको रख के इधर साइड पे मैंने उसका खूब फ़ोटोशूट किया। और जब तक मैंने चाय पीने की बारी है ना, मेरी चाय ठंडी हो गई थी। खैर, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये व्यू था, और जहाँ जहाँ मैं वहाँ मेरे अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला भी अपना चाय का कप ले आए थे। नाश्ता करके जनाब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आए थे। ये वो व्यू था जो कि हमें होटल से नज़र आ रहा था। फिर जी, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ की मार्केट विज़िट की। यहाँ पे बहुत ही प्यारे ट्रेडिशनल से इनके कॉस्ट्यूम्स भी पड़े हुए थे, और बहुत ही प्यारी रिंग्स थी, और पत्थर बड़े मज़ेदार थे रिंग्स वाले, उन पे तो मेरा दिल ही आ गया था, बहुत ही मज़े के थे रिंग्स एंड ऑल दैट। नहीं मतलब ये क्या, कौन से पत्थर है ये अकीक है? इसके क्या प्राइस है? इसके 150 रुपये दाना। अच्छा, और ये आप उसमें लगा के देंगे नग? नहीं, ये सुनार लगाते हैं। सुनार हम नग बेचते हैं, बनी बनाई अंगूठी बेचते हैं। बनी बनाई अच्छा, और ये कौन सा नग है? ये मरजान है, और ये ओनेक्स है, ये संगी दूधिया है। संगे दूधिया, संगी दूधिया प्यारे है नहीं अब्दुल्ला? तो ये बना हुआ नहीं पड़ा होगा आपके पास कोई अकीक में? ये है, ये सारे। और इनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स इतने को खूबसूरत थे ना, कि अगर अभी मेरी शादी होने वाली होती ना, मतलब ये हुई ना होती, तो मैं इनमें से कोई ख़रीद लेती अपनी खुद की मेहंदी पे पहनने के लिए। मतलब इतने प्यारे को ड्रेस है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे भाई की शादी होगी ना, तो मैं अपनी भाभी के लिए यहीं से ड्रेस लेके जाऊँगी।
खैर शॉल्स भी यहाँ पे अच्छी थी लेकिन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि लाहौर में भी इस तरह की शॉल्स मैंने देखी हुई हैं, यूजुअली मिल जाती होती हैं। एक बार कह दे मैं तेरी। एंड देन वी मूव टूवर्ड्स आर होटल जो कि सवात में था, और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अपना मुंह मत्था ठीक किया था। ठीक है जी। और हमारे अंकल के बड़े ही ड्राइवर अंकल ने बड़े मज़ेदार किस्म के गाने लगाए हुए थे। और जी सवात में होटल में तकरीबन हमारा 1.5 से 2 घंटे का स्टे था। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे टुवर्ड्स ऊशू फॉरेस्ट्स एंड ग्लेशियर। वो हम जीप्स में हमने वो सफ़र किया था, और यहाँ से हमें वो बर्फ़ानी वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। एंड देन वी रीच्ड द ऊशू ग्लेशियर्स। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। क्लाइंबिंग करते हुए ना मैं मोबाइल तो क्या ख़ुद को संभाल लेती तो वही बहुत था, तो इस वजह से मैंने कोई क्लिप इतनी ख़ास कोई रिकॉर्ड कर नहीं पाई मैं, लेकिन अच्छी खासी दफ़ा मैं गिरी हूँ इतनी एहतियात के बावजूद, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। और फिर हम लोगों ने थोड़े से पकौड़े शकौड़े और ये सारी चीज़ें इंजॉय की। आपकी बहन को खाबों का कितना कुछ शौक़ है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर भी जो है वो खाबों को अपनी कंटिन्यू रखा, और पकौड़े शकौड़े खाए, और ये छल्ली खाई और चाय पी। ठीक है, तो हमने ऊशू फॉरेस्ट और ऊशू ग्लेशियर्स में भी जाके ना चाय का साथ नहीं छोड़ा। वो सामने जनाब बन रही हमारी चाय, और वो इसको कहते हैं 11,000 वोल्टेज चाय वहाँ के लोग। एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स आवर होटल, और यहाँ पे हमें फायर टॉप्स नज़र आए। कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, बट दे वर लिटरली लुकिंग लाइक के पहाड़ों में आग लगी हुई है। रेड कलर के पहाड़ हुए हुए थे सनसेट की वजह से। And then our day ended with a cup of warm tea. खुशबू कितनी प्यारी है चाय की, है ना? मेरा भी नहीं है। 2 चम्मच आपके? 3 कर दूं? छोटे हैं चम्मच। हाँ कर। ये लें आप बस। थैंक यू। हाँ हाँ बेहतरीन है चल। आप भी लें अपना कप इधर। Cheers. Then we reached मालम जब्बा, और यहाँ कोई रश था, ओए होए होए होए, इंतहा का रश था। कोरोना सारा यहीं पे आया हुआ था। खैर उसके बाद जनाब चेयर लिफ्ट में तो खैर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी उसके लिए, उसके टिकट्स के लिए, लेकिन हम लोगों ने एक्सप्रेस टिकट ली तो हमारी ज़रा जल्दी बारी आ गई थी। और फिर जनाब मेरी कोई चीखें निकली यहाँ पे, ओए होए होए, इतना मुझे डर लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं कह रही थी कि पता नहीं शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है, क्योंकि ये इतनी कैमरे में इतनी लंबी हाइट नहीं लग रही कि इतना ऊंचाई नहीं लग रही, लेकिन ये बहुत ऊंचा था। और आई वॉज लिटरली फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, और मुझे लगा बस अब रिदा तू तो गई, तू तो गई। Okay, so we are here in the chairlift, ठीक है? Oh my god. And I'm feeling butterflies in my stomach. Seriously, this is so scary. ठीक है, नीचे बर्फ़ बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड लग रही है, ठंडी बर्फ़ हवा चल रही है। और यहाँ पे बैठती मैंने ढेर सारी चीखें मारी हैं, बट नाउ आई एम अडेप्टेड टू इट एंड द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। सुभान अल्लाह।
देन वी डिड अ लिटल हाइकिंग और जनाब वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, लाइक ऑलमोस्ट 3 फीट बर्फ़ थी वहाँ पे। अभी तो ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किया, फिर मोबाइल जो है वो बैग में डाल लिया था क्योंकि मुझसे अपना आप ही नहीं संभाला जा रहा था। और नीचे जाके मैं तो लिटरली बर्फ़ में स्टक हो गई थी। अब्दुल्ला माशाल्लाह हाइटेड हैं तो वो तो आराम से जा सकते थे वापस ऊपर, बट मेरा वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था। अल्लाह ने मुझे बस बचाया वहाँ से। खैर उसके बाद हम जी दोबारा वापस जा रहे थे टूवर्ड्स आवर बसेस, और ये बहुत ही खूबसूरत सनसेट का मंज़र था। यू कैन क्लियरली सी दैट। और रात के कोई 1 बजे आपकी बहन को सूप की क्रेविंग हुई तो मैंने अपने सारे बस फेलोज़ को पहले मनाया कि जी मेरे साथ सारे सूप पिएंगे, ताकि होटल वाले जो है ना अपना किचन खोल दें और सूप बना दें। और उन्होंने बना दिया और इतना कोई ख़ास अच्छा भी नहीं था, बट क्रेविंग तो पूरी हो गई ना। एंड दिस वॉज़ द वाइट पैलेस सवात फ्रॉम इनसाइड। और बहुत ही बेचारा कोई गरीब किस्म का बादशाह था जिसका ये महल था, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 कमरों के ऊपर ये महल था और पता नहीं किस किस्म का पैलेस था। हमारे वहाँ लाहौर में अगर आके देखें तो जी उनको लग पता जाए कि जी महल होता है क्या असल में। खैर था बहुत खूबसूरत, बड़ा एलिगेंट और बड़ा डिसेंट सा बना हुआ था। वाइट पैलेस था तो वाइट थीम थी सारी, बड़ी खूबसूरत सी डिसेंट सी थीम थी। उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बाज़ार था जहाँ से हमने शॉल्स मैं यहाँ ख़रीदी हूँ, थी। यहाँ हूँ, और यहाँ आपको हूँ, मैं एक यहाँ। प्रो टिप देती हूँ, जब भी आप किसी इस तरह की जगह पर जाओ ना तो अपने साथ किसी एक आध बंदे या बंदी को ना मिला लो जिसने शॉपिंग करनी हो। तो हम लोगों ने 4 शॉल्स बड़ी सस्ती ख़रीदी थी जो मेरे साथ बस फेलोज़ थी उनके साथ हमने ली थी। ठीक है जी, तो ये है एक हाउसवाइफ की प्रो टिप। अंकल हमें झील वगैरह तो कोई देखी ही नहीं इस दफ़ा। और अब यहाँ पर यहाँ मैं पे लेती हूँ आपसे अलविदा। बहुत ही अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड 3 डेज़ का ट्रिप था। मैं प्रॉपर व्लॉगर तो हूँ नहीं तो इसलिए बहुत कोई प्रॉपर व्लॉगिंग कर नहीं पाई, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।